चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर से ये बुरी खबर आ रही है। मां से बिछड़े 3 शावकों में से एक की मौत हो गई है। टोडरा दोलड़ा गांव के बीच एक खेत में 3 शावक थे। 23 जनवरी को खेत के मालिक ने पहली बार 3 शावकों को देखा था। बाघिन T-114 के ये तीनों शावक बताए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 8 दिन से T-114 का कोई सुराग नहीं लगा है और मां के इंतजार में वन विभाग की टीम ने तीनों शावकों को खेत में ही छोड़ा। लेकिन तेज बरसात और ओलावृष्टि के चलते एक शावक की आज सुबह मौत हो गई। मृत शावक की बॉडी लेकर अधिकारी गए हैं और फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव, DCF संग्राम सिंह और ACF मानस सिंह पोस्टमार्टम के बाद शावक का अंतिम संस्कार करेंगे। उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस पर हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल, ये बड़ी और बुरी खबर है। मां से ये 3 शावक बिछड़े थे जिनमें से एक की मौत हुई है। निश्चित तौर पर मेगा, देखिए T-57 की अभी कुछ समय पहले ही मौत हुई थी और उसके बाद आज दूसरा झटका रणथंभौर को लगा है। और देखिए इसमें थोड़ा सा गफलत जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जब 23 तारीख को पहली बार खेत में जो टोरडा गांव के पास जो पहली बार जो खेत में जो देखे गए थे 3 शावकों को, उस दौर में इस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि क्योंकि वो डायरेक्टली T-114 बाघिन के तो हो सकता है उसके शावक हों, लेकिन T-114 23 तारीख से लेकर अभी तक ना तो कैमरा ट्रैप में आई है ना दिखी है। और उसके बाद वन विभाग सिर्फ इस बात का इंतजार करता रहा कि माँ एक बार फिर अपने शावकों के पास आएगी। जबकि अमूमन ऐसा देखा गया है जंगलात के अंदर कि 1-2 दिन से ज्यादा 24 या 48 घंटे तक अगर माँ अपने शावकों को लेने नहीं आती है तो फिर वो उनको अपनाने से गुरेज करती है, उनसे दूरी बना लेती है। और यही कारण रहा कि ये तीनों शावक अकेले पड़ गए। और जिस तरह से पिछले 2 दिन में ओलावृष्टि और भारी बरसात हुई, उसका नतीजा ये निकला कि एक शावक जो तीनों शावकों में कमजोर था। एक बात और बता दूं मैं, तीनों शावकों की उम्र करीब 2 महीने के आसपास है। तो तीसरा शावक जो कमजोर शावक था वो इस सर्दी को, इस बरसात को नहीं झेल सका। और आज सुबह जब वो हिल डुल नहीं रहा था तो वहां जो रेंज अधिकारी और तमाम जो वहां के जो वन कर्मचारी उन्होंने देखा, उसको हिलाने की कोशिश की, नहीं हिल रहा था। उसके बाद उसको डॉक्टर्स को बुलाया गया, जिन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। कुछ देर पहले यहाँ फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव, DFO संग्राम सिंह और ACF मानस सिंह तीनों वहां पर पहुंचे। उसकी बॉडी को रिकवर करके वो रणथंभौर ले आए और यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है मेरा कि जो 2 शावक बचे हैं, अभी भी वन विभाग उनको लेकर निर्णय नहीं कर सका है कि इनको यहाँ से रेस्क्यू करके उठाना चाहिए, इनको किसी एनक्लोजर में छोड़ना चाहिए, इनको जू में भेजना चाहिए या इनको नियोनेटाल केयर के अंदर डॉक्टर अरविंद माथुर ने जिस तरह से जयपुर में स्थापित कर रखा है वहां भेजना चाहिए ताकि इनकी केयर हो सके। क्योंकि अगर जिस तरह का मौसम है और माँ के इंतजार में अगर 2 शावक और ये रह जाते हैं, क्योंकि उनको खाना पीने का इतना अच्छा इंतजाम वहां पर नहीं है, तो निश्चित तौर पर इनकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो हम तो यही कोशिश करेंगे, वन विभाग से भी यही कहने की प्रयास कर रहे हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों शावकों को लेकर जल्दी से कोई निर्णय लिया जाए। अन्यथा जिस तरह से तीसरा शावक मरा है, ये 2 शावक और खत्म हो सकते हैं, जो निश्चित तौर पर रणथंभौर के लिए तो झटका होगा ही। यहाँ जो बाघ संरक्षण के जो जितने भी काम चल रहे हैं उनको भी निश्चित तौर पर झटका लगेगा। तो अब देखते हैं कि वन विभाग के उच्चाधिकारी किस लेवल पर फैसला लेते हैं और 2 शावकों को बचाने के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं। बिल्कुल निर्मल, क्योंकि जिस तरह से ये शावक कमजोर बताया जा रहा है, हो सकता है क्योंकि जिस तरह मौसम बना हुआ है, ओलावृष्टि हुई है या बारिश हुई है, ऐसे में 2 और जो शावक है क्योंकि वो भी कम उम्र के ही बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी खतरा स्थिति बन सकती है। देखिए तीनों शावक एक ही माँ के हैं, तो तीनों की उम्र भी निश्चित तौर पर एक ही है। वो भी दोनों 2 माँ के ही शावक है। और लगातार जिस तरह से खेत की बाड़ेबंदी कर दी गई थी ताकि दूसरा जानवर उनको आकर हर्ट नहीं करे, लेकिन ये कोई निदान नहीं है। और माँ के इंतजार में कब तक उनको रखा जाएगा? या तो 114 को ढूंढने की तलाश करने का कोई इस तरह की प्रक्रिया चलती कि उसको कैमरा ट्रैप के जरिए तलाशने की करते हैं, ड्रोन के जरिए तलाशने की कोशिश करते हैं। 114 भी वहां पर नहीं दिखी है। और जो दोनों शावक हैं वो चूंकि माँ के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब 2-2.5-3 महीने का शावक होता है तो माँ का दूध भी पीता है, माँ द्वारा जो शिकार करके लाया उनको जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है वो भोजन भी खाते हैं। माँ के अभाव में दोनों बच्चे खा पी नहीं रहे हैं, ये भी ढंग से पानी जरूर पी रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में इनकी भी जान को खतरा है। जल्दी इन दोनों को रेस्क्यू करके कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहिए, ऐसे सेंटर में, नियोनेटाल केयर में, या तो जयपुर भेजना चाहिए या रणथंभौर में, जो भी। ठीक है, और जल्दी इस पर फैसला लेना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल।